भीष्म पितामह के जीवन की संपूर्ण कथा, पूर्व जन्म की भी कथा। नमस्कार मित्रों, ट्रू मोटिवेशन में स्वागत है आपका। भीष्म पितामह के जीवन का रहस्य समझने के लिए आपको लिए चलते हैं उनके पूर्व जन्म में। अष्टवसु एक देवकुल था। 8 वसुओं का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ था। स्कंद, विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में इनके नाम क्रमशः धर, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल, प्रत्युष तथा प्रभास है। एक बार की बात है कि 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ धरती पर घूमने आए। घूमते घूमते महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम जा पहुंचे। उस समय महर्षि अपने आश्रम में नहीं थे। आश्रम की शोभा बड़ी निराली थी, बड़ी शांति थी। पेड़ पौधों की हरियाली, चिड़ियों का कलरव, गाय और उनके बछड़ों के रंभाने की आवाज़ें, सब बहुत मनोहारी था। सबसे छोटे वसु प्रभास की पत्नी को महर्षि वशिष्ठ की गाय कामधेनु बहुत भा गई। उसने पति से उसे ले चलने के लिए कहा। प्रभास ने कहा कि बिना ऋषि की अनुमति के हम इसे नहीं ले जा सकते और महर्षि अभी आश्रम में है ही नहीं, अतः इस गाय को नहीं ले जाना चाहिए। इस पर उसकी पत्नी ने गाय को चुरा कर ले जाने का प्रस्ताव रखा। प्रभास ने उसे बहुत समझाया कि ये सब पाप है, परंतु पत्नी के हट के आगे उसकी एक न चली और वो कामधेनु गाय को चुरा कर ले गया। वशिष्ठ ऋषि जब आश्रम लौट कर आए तब उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से आश्रम में उनके पीछे घटी सब घटनाओं को जान लिया। क्रोधित महर्षि ने वसुओं को श्राप देते हुए कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। महर्षि के इस श्राप को सुनकर वसुओं ने घबरा कर महर्षि वशिष्ठ से बहुत प्रार्थना की, विनती की कि इतना कठोर दंड ना दे। तब उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने तक मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन इस प्रभास को अपने इस चोरी और धोखे का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा को भोगना पड़ेगा। महर्षि की इस बात को सुनकर सभी वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को कह सुनाया और माँ गंगा से यह प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जैसे ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबोकर मुक्ति दे दें। इस तरह हम सभी जल्दी ही मानव योनि से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उपाय सोचकर राजा शांतनु से विवाह कर लिया और राजा से उन्होंने ये वचन भी ले लिया कि वे अपनी संतानों का क्या करती हैं, ये बात राजा उनसे कभी भी नहीं पूछे। महाराज शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, ये वही वसु थे जिनके उत्पन्न होते ही गंगा जी ने उन्हें पानी में डुबोकर मुक्त कर दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने आखिरकार नदी के किनारे गंगा जी को रोककर इसका कारण पूछ ही लिया। गंगा जी ने राजा को वसुओं को वशिष्ठ के शाप की सब कथा कह सुनाई। राजा ने गंगा से बहुत हट करके उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया। माता गंगा महाराज शांतनु द्वारा की गई इस वचन भंगता के कारण अपनी 8वीं संतान को राजा शांतनु को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, ये बालक वही प्रभास नामक वसु था जो आगे जाकर देवव्रत और बाद में भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाया, जो आजीवन अविवाहित और सिंहासन के प्रति निष्ठावान बने रहे और इसी वजह से उन्हें राज दरबार के विभिन्न स्वार्थों और घनघोर अत्याचारों में सहयोग भी करना पड़ा। अर्जुन द्वारा उन्हें बाणों से इतना छलनी कर दिया गया कि वे 6 महीने तक उसी शरशैया पर पड़े रहकर अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करते रहे।
गंगा जब स्वर्ग चली गई तब राजा शांतनु को निषाद पुत्री सत्यवती से असीम प्रेम हो गया। सत्यवती ने राजा से शर्त रखी कि मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब मेरे पुत्र राज सिंहासन के वारिस होंगे, देवव्रत नहीं। दुखी राजा ने जब ये बात देवव्रत से कही तब उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर ली और सत्यवती से पिता का विवाह करवा दिया। राजा शांतनु देवव्रत की प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे वत्स, तुमने पितृभक्ति के कारण इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण तुम भीष्म कहे जाओगे और तुम्हारी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाएगी। और मैं तुम्हें इच्छित मृत्यु का वरदान भी देता हूँ। सत्यवती से राजा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म ने बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं राजकाज चलाने लगे। विचित्रवीर्य के युवा हो जाने पर उनके विवाह के लिए भीष्म काशी नरेश की 3 पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का हरण कर लाए। अम्बा ने विनती की कि वो शाल्व नरेश को पसंद करती है, उसे जाने दें। उसकी बात सुनकर उसे शाल्वराज के पास भेज दिया गया और बाकी दोनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवा दिया गया। उधर शाल्वराज ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। तब अम्बा क्रोधित होकर परशुराम जी से शिकायत करती है। परशुराम भीष्म से युद्ध करते हैं पर कोई परिणाम नहीं निकलता। इस पर अम्बा आत्महत्या कर लेती है और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लेती है। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सिंहासन फिर खाली हो गया क्योंकि उसकी दोनों पत्नियों को कोई संतान नहीं हुई। सत्यवती भीष्म से विवाह के लिए कहती हैं परंतु भीष्म मना कर देते हैं। तब सत्यवती अम्बालिका और अंबिका को नियोग प्रथा के लिए राजी करती हैं। पाराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास द्वारा नियोग से अंबिका को धृतराष्ट्र और अम्बालिका को पांडु की प्राप्ति हुई। बाद में एक दासी ने विदुर को जन्म दिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भीष्म कौरवों के सेनापति थे। उन्होंने 10 दिनों तक भीषण युद्ध किया। बाद में पांडवों के आग्रह पर अपनी मृत्यु का रहस्य उन्हें बता दिया। तब कृष्ण और पांडवों ने युक्ति अनुसार कार्य किया। उन्होंने शिखंडी को भीष्म के सामने युद्ध के लिए उतारा क्योंकि भीष्म की ये प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री या नपुंसक पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तब शिखंडी की ओट लेकर धनुर्धर अर्जुन भीष्म पितामह को बाणों से भेद देते हैं। भीष्म का शरीर शरशैया पर आ जाता है। उनकी लटकी हुई गर्दन को सहारा देने के लिए भीष्म अर्जुन से कहते हैं कि तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या मेरे सिर को उपयुक्त सिरहाना दे सकते हो? दुखी मन और भरे नैनों से उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने भीष्म के ललाट पर 3 ऐसे बाण मारे जो उनके ललाट को भेदते हुए धरती में जा लगे। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा से भीष्म पितामह को मुक्ति मिल जाती है। युद्ध समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर शोक में थे तब श्री कृष्ण के कहने पर शरशैया पर पड़े हुए भीष्म ने उन्हें राजधर्म, मोक्ष धर्म इत्यादि अनमोल उपदेश दिए जो भीष्म नीति के नाम से प्रसिद्ध हुए। शरशैया पर होने के 58वें दिन जब सूर्य उत्तरायण में थे
और माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। तब भीष्म, पितामह युधिष्ठिर आदि सगे संबंधियों, पुरोहित तथा अन्य लोगों के सामने प्राण त्याग देते हैं। बाद में पांडवों ने चंदन की चिता पर उनका दाह संस्कार किया। भीष्म की उम्र 150 वर्ष मानी जाती है। भीष्म ने अपने पूर्व जन्म में प्रभास वस्तु के रूप में कामधेनु को चुराया। अगले जन्म में भीष्म के रूप में अम्बा की मृत्यु का कारण बने विचित्र वीर से जबरन अम्बालिका और अंबिका का विवाह किया। धृतराष्ट्र के लिए जबरन गांधारी का हरण किया। भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिशें हुई, जिस पर भी वे मौन रहे। राज दरबार में छल कपट भरी चालें चली जाती रहीं, पर वे चुप रहे। जब कौरवों की सेना जीत रही थी, तब पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों से छल किया। ऐसे बहुत से अपराध हुए भीष्म पितामह से। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा कि अपने कौन से कर्मों के कारण मैं इस स्थिति में हूँ। तब कृष्ण ने बताया कि पिछले 101 जन्म में आप एक राजकुमार थे। शिकार के लिए जाते समय रास्ते में आए अधमरे सर्प को आपने बाण से उठा के पीछे फेंक दिया था। पीछे बबूल का पेड़ था। सर्प उसके कांटों में फंसकर कराहता हुआ 18 दिन बाद मर गया। उसी का श्राप था कि जिसकी वजह से मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वो भी ऐसे ही प्राण त्यागे। तो ये थी भीष्म पितामह के जीवन और पूर्व जन्मों की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। नमस्कार, धन्यवाद। देखते सुनते रहिए ट्रू मोटिवेशन।